श्रीमान अभय जी। जी जगत पूज्य गुरुवर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में शत बंदन अभिनंदन। समस्त संघ के चरणों में वंदामि इच्छामि नमोस्तु। गुरुवर, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपके साथ कुछ कदम चलने का बिहार में मौका मिला। लंबे समय के बाद ऐसा एक अवसर मेरे जीवन में आया। मैंने पहले भी आपसे विनती की है, अनुनय विनय किया है और विनम्र आग्रह किया है कि आज जैन समाज पूरा देश का और मध्य प्रदेश का कई समस्याओं से जूझ रहा है और हमें उन समस्याओं को आपके माध्यम से, आपके आशीर्वाद से निपटाना है। कई जगह मंदिरों की समस्याएं हैं, समाज की बहुत सी समस्याएं हैं, अतिक्रमण की बहुत सारी समस्याएं हैं मंदिरों के साथ में। ये सब गुरुवर तभी संभव है कि जब आप राजधानी में विराजें, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही राजधानी के जितने अफसर हैं, जितने प्रशासक हैं, जितने मंत्री हैं, वो सब झुकेंगे और सब हमारे काम होंगे। इसलिए मैं पुनः आज विनम्र आग्रह कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, ये चतुर्मास 2025 का आदिश्वर महावीर धाम भोपाल में हो तो सारी समस्याओं का निदान वहाँ चरण पड़ने से संभव हो सके। एक दूसरा एक और मेरा जिज्ञासा थी महाराज जी, एक आपने भी आशीर्वाद दिया, गुरुवर विद्यासागर जी के आशीर्वाद से जो आदिश्वर महावीर धाम बन रहा है, दिन प्रतिदिन पता नहीं मेरी परीक्षा ली जा रही है। इतने व्यवधान खड़े किए जा रहे हैं, पता नहीं भीतरी शक्तियां हैं कि बाहरी शक्तियां हैं, जो पूरी कोशिश ताकत लगा रही हैं कि वो क्षेत्र ना बने। ऐसा मुझे अब लगने लगा है मेरे 4 साल के परिश्रम के बाद। तो मुझे आपका एक ऐसा बड़ा सा आशीर्वाद चाहिए गुरुवर कि उसके सामने कोई और टिक ना पाए। यही मेरी विनती है। आप उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रहे हैं, आपको मालूम है न्यायालय में राजधानी के केस ज़्यादा आते हैं कि गांव के? राजधानी में आते हैं, लेकिन आते तो बाहर से। तो जहाँ जहाँ से झगड़े टंटे केस होते हैं, हम न्यायालय में न बुला करके हम वहीं जा कर के निपटा देते हैं। इसलिए गांव-गांव जा कर के जो होती हैं जितनी समस्याएं, क्योंकि आपके पास तो कानून और पुलिस होता है तो अपराधी को पकड़ करके ला देते, हम अपराधी के पास खुद चले जाते और वो अपराधी हमारे जाते ही अवभाग्य मानता है और कहता बाबा जी अब अपराध नहीं करूँगा, आप पधार गए। तो कल ही हमने प्रवचन दिया था कि कोर्ट में व्यक्ति सजा पाता है और गुरु के पास प्रायश्चित पाता है। सजा पाके दुखी होता है और प्रायश्चित पाके खुश होता है। इसलिए अब राजधानी है, दृष्टि में तो है, लेकिन अब कब कैसा बन पाता है। रही बात उसके विघ्नों की, तो उसके संबंध में विचार किया जा सकता है। किस संबंध में स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, सामने वाला क्या चाहता है, उसके संबंध में सोचा जाए, विचार किया जाए। समस्या है तो समाधान जरूर है। दुनिया में समस्याएं नहीं हो तो उतना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप चिंता नहीं करना, आपको खुद गर्व होगा कि मैंने इतनी समस्याओं में धाम बना लिया। और करोगे जब चल पड़े हो उस पर, तो नियम से कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिज्ञासा रख रहे हैं सकल दिगंबर जैन समाज गड़ाकोटा।